नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 5 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो शाम 3:45 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। कृत्तिका नक्षत्र शाम 4:52 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। प्रीत योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शाम 4:52 तक, यानी सूर्योदय से लेकर के शाम 4:52 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आज मंगलवार का दिन है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। भूमि से संबंधित क्रय विक्रय या उससे संबंधित कोई कार्य करना है तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग में करना विशेष श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। आज माँ जगदम्बा की आराधना किस विधि से करनी है वो दिव्य महाप्रयोग में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में बुध से संबंधित कुछ जानकारियां आपको दूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। तो वहीं शनि मंगल युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण और इसके बाद फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो उनके खुद का नक्षत्र है। तो ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। कृत्तिका नक्षत्र का ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे। चंद्रमा मंगलवार का दिन है, याद रखिएगा। तो मंगलवार का दिन और कृत्तिका का चंद्रमा है, यानी उग्रता है आज वातावरण में। कहाँ आपको सावधान रहना है, कौन सा काम आपको करना है, कौन से कार्य से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज का दिन ये आपका श्रेष्ठ हो जाए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 10 अप्रैल दिन रविवार। प्रिय दर्शकों, उस दिन केवल एक मुहूर्त है। किसी भी तरह के रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है और रविवार का दिन है, अतः अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि देखा जाए तो उस दिन रवि पुष्य योग है। तो रवि पुष्य योग के जो प्रयोग होते हैं वो मैं आपको उस दिन बताऊंगा। बाकी कोई और विशेष मुहूर्त नहीं है। स्नान का मुहूर्त जो है 10:32 से 11:20 के बीच का है। और लाल रंग का वस्त्र अगर आप धारण करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। दिन में 11:10 से 11:35 तक वस्त्र धारण का मुहूर्त है। बाकी रवि पुष्य योग का जो प्रयोग होगा मैं उस दिन परिस्थितियों को देखते हुए आपको बताऊंगा। मां कुष्मांडा की आराधना का दिन। क्या अर्पित करना है मां को जिससे मां प्रसन्न हो जाए, और साथ ही साथ एक दिव्य प्रयोग आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, आज चतुर्थी को मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कुष्मांडा को जल में कुमकुम और थोड़ी सी जटामासी मिला करके और यही मां के ऊपर चढ़ाना होता है। इसी से मां को अर्घ्य देना होता है। अगर आपके पास प्रतिमा है
तो आप, या तस्वीर है तो किसी पात्र को, एक सामने एक पात्र रख लीजिए और उस पात्र में ही माँ को सामने मान करके कि आप माँ के ऊपर अर्पित कर रहे हैं, जल में कुमकुम और जटामासी, जटामासी आसानी से मिल जाता है, डाल करके माँ को अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। तंत्र प्रयोग में नील सरस्वती का जिक्र है, बहुत जिक्र है। नील सरस्वती के प्रयोग से मैंने कई विद्यार्थियों के लिए, जो मेरे से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि मैं प्रायः जब विद्यार्थी शिक्षा के मामले में वो कमज़ोर होता है तो उसको नील सरस्वती का प्रयोग बताता हूँ। और नील सरस्वती के प्रयोग से विद्यार्थियों की शिक्षा में बहुत हद तक अंतर देखने को आता है। प्रिय दर्शकों, माँ कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से है। जन्म कुंडली में अगर आपका बुध कमजोर हो तो इसकी पहचान बेहद आसानी से हो जाती है। ऐसा जातक दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो समझ लीजिए कमजोर बुध की पहचान है। आत्मसंयमी नहीं होता व्यक्ति कमजोर बुध के कारण। कमजोर यादाश्त हो जाती है कमजोर बुध के कारण। विचारों के आदान प्रदान में कमी आने लगती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर के मुखिया की कुंडली में अगर बुध कहीं कमजोर हुआ तो उस घर परिवार की जो लड़कियां हैं उनका विकास नहीं हो पाता। दाम्पत्य जीवन उनका कमजोर है, वो खुद की शिक्षा उनकी बाधित है, यानी कहीं ना कहीं उनका विकास बाधित होता है। और बुध अगर जन्म कुंडली में कमजोर है तो समझ लीजिए ऐसे जातक को किसी न किसी तरह की एलर्जी तो होगी ही होगी। मैं आज आपको एक दिव्य प्रयोग बता रहा हूं। ये प्रयोग आप अपने छोटे बच्चों पर भी आजमाइए। छोटे बच्चे मतलब जो 10-11 वर्ष के हैं, यादाश्त उनकी कमजोर है, स्किल क्षमता उनकी जो है कमजोर है। आप स्वयं मान के चलिए कि आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के बुधजन्य परेशानी अगर आपको है तो आप आज का ये उपाय अवश्य करिए, ये आपके लिए है। बुध बलवान हो तो समझ लिए बुद्धि के आप मालिक हैं, बुद्धि के आप धनी हैं। और बुध कमजोर तो बुद्धि से व्यक्ति को परेशानी होती है। क्या करना है, मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नील सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नील सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र को आज कम से कम 3 माला, छोटा विद्यार्थी से लेकर के बड़ा व्यक्ति जिसको चाहिए कि वो उसकी याददाश्त मजबूत हो, बुध उसका ठीक हो, वो इस मंत्र का जप करे। वाणी में जो चाहता है, याद रखिएगा कि सामान्य सरस्वती के मंत्र से ये नील सरस्वती का जो मंत्र है बहुत कारगर है, शीघ्र प्रभावी और थोड़े से की तंत्र प्रयोग है। याद रखिएगा नील सरस्वती तंत्र प्रयोग में आती हैं। सरस्वती के भी कई रूप हैं, उसमें एक ये जो रूप है नील सरस्वती का, ये शुद्ध तंत्र प्रयोग में आ जाती हैं। तो ये मंत्र जो है तुरंत काम कर देता है। तो इसकी कम से कम आज 3 माला जपिए। ये जो मंत्र मैंने बताया, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नील सरस्वत्यै नमः, 3 माला। और साथ ही साथ 21 इलायची आज आपको अभिमंत्रित करके रखना है। कैसे, पहले तो 3 माला जप कर लीजिए, फिर किसी पात्र में, जैसे किसी बर्तन इत्यादि में इलायची ले लीजिए 21 और उसको लेकर के बाएं हाथ में ढक करके दाहिने हाथ से रख करके दाहिने हाथ से ढक लीजिए और 108 बार जितना हो सके बोल करके मंत्र पुनः एक बार आप 21 इलायचियों को अभिमंत्रित कर लीजिए। अब जिसको भी यादाश्त की कमजोरी है या बुध से संबंधित जो कमियां भी मैंने गिनाई है उनमें से कोई भी कमी है, विद्यार्थी शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र, क्योंकि बुध हर जगह जरूरी है, सरस्वती की कृपा से यहाँ सब कुछ संभव है, तो वो इन इलायचियों को प्रतिदिन 1 इलायची और तुलसी जी का 1 या 2 पत्ता तोड़ ले। दोनों पत्तों को इलायची के साथ खाए, चबाए उसको, यानी उसका रस जिह्वा रस भीतर ले। आप देखेंगे कि बुद्धि की कुशाग्रता, वाणी में एक अलग तरह का आकर्षण, एक अलग तरह की क्षमता, आपकी वाणी से लोगों का आपकी ओर खिंचाव। मैंने क्या कहा कि नील सरस्वती अपने आप में तंत्र का एक अद्भुत और महानतम प्रयोग है। अगर इसको सही तरह से कर दिया जाए तो व्यक्ति साक्षात अपनी बात से सभा को मोहित करने वाला बन जाता है। तो आप इस प्रयोग को करिए। जैसा मैंने कहा कि मैं हमेशा कराया करता हूं, प्रायः मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं जिनकी बच्चे की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, उनको नील सरस्वती का ही उपाय देता हूं और नील सरस्वती के प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। आप इस प्रयोग को आज करिए, माँ भगवती कुष्मांडा की कृपा होगी, आज की इस आराधना से आपको लाभ मिल जाएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से
आज द्वितीय भाव में है और ये चंद्रमा राहु के साथ युति बना करके चल रहे हैं, सो बड़ा सोच ईमानदार अपनी रखनी होगी। सोच ईमानदार होगी तब जाकर के आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा। सूर्य के नक्षत्र में है, सो ईमानदार सोच के साथ बहुत दमदार वाणी का प्रयोग मत करिएगा, यानी कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि आज मंगल और सूर्य का प्रभाव वर्चस्व है वातावरण में। सो बहुत संभव है कि बात स्वभाव में अहंकार, वाणी में उग्रता और कड़वाहट का समावेश हो जाए। कोशिश करने से आज किसी भी तरह की कठिनाई को आप आसानी से पार कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्यतः मैं ठीक देख रहा हूँ, विशेष करके जो लोग नौकरी पेशा है और उच्चाधिकारी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो सामान्य पद पर है उनको भी अधिकारियों से सहयोग मिल जाएगा। सोचे हुए ज़्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूँगा। व्यापारी वर्ग को आपकी किस्मत का साथ मिलने वाला है, परंतु फिर भी अपने व्यापारिक स्थल पर कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। भविष्य को लेकर के जो भी योजना बनानी है आज बनाइए। आज बस मूल मंत्र यही है, कड़वी वाणी के प्रयोग से बच जाइए, क्रोध करने से बच जाइए, सब कुछ आपका ठीक है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, जीवन साथी से आपको प्यार और सुख मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य है, स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आंखों को लेकर के सावधान रहिएगा, आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप कर सकते हैं सावधान होकर के और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। दूसरा कुछ भी नहीं करना, आज का दिव्य प्रयोग सबको करना है। माँ कूष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई और साथ ही साथ इलायची अभिमंत्रित करना और माँ नील सरस्वती के मंत्र का जप करना यह अत्यंत आवश्यक है। वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, बहुत ज़्यादा आज आपको अपने अनुभव का इस्तेमाल करना होगा, बहुत ज़्यादा आज आपको शांत रहना होगा और बहुत ज़्यादा आज बड़ा बनना होगा। बड़ा बनने का अर्थ यही है कि आज औरों की हित की सोचिए, तभी आप सफल होंगे। आपके हर कार्य में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, परंतु आज आपको बड़ा बनकर के गम खाना है, थोड़ा सहना है। नौकरी पेशा लोग कार्यक्षेत्र में जरा सावधान रहें, सावधानी की आवश्यकता है। उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं आपकी किसी बात को बुरा भी मान सकते हैं, और वहीं अगर आप मेहनत करते रहे, ईमानदारी के साथ काम करते रहे तो शीघ्र ही ट्रांसफर या पदोन्नति का इशारा भी मिलेगा। जैसा आप चाहते थे वैसा ही होगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है, लेकिन इस लाभ के लिए कठिन परिश्रम पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। बिन मांगी सलाह किसी से दीजिए मत, परंतु जीवन साथी की सलाह ठुकराइए मत। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाए रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में विवाद की प्रबल संभावना है, और अविवाहित है तो विवाह प्रपोजल आज मत भेजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल रहने वाला है दिन। अपने पाठ्यक्रम पर अगर आप ध्यान देते हैं, जितना समय आपको मिल रहा है उसमें बस पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। इधर उधर अपना समय आपको नहीं गंवाना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ नील सरस्वती के मंत्र का जप और माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वही करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। मिथुन राशि के जातक ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, हर मामले में आज आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वाणी में आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, बिन मांगी सलाह नहीं देनी है और कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना। करेंगे आप, करेगा कोई और, भरेंगे आप। अच्छा करेंगे आप, क्रेडिट ले जाएगा कोई और। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके बिल्कुल विपक्ष में विपरीत है, परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। और कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो समझ लीजिए आज का दिन परेशानी लेकर के आ रहा है, आपको परेशान होना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया नहीं है दिन, यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लिए कहीं से भी लाभप्रद नहीं है। और वहीं कोई भी काम कर रहे हैं पूरे योजनाबद्ध ढंग से ही करिए। आज का दिन नुकसान की स्थिति साफ साफ दिखा रहा है। किसी से भी अपनी बात शेयर मत करिए। जीवन साथी हो या प्रेमी, इनके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक नहीं है, मन पढ़ाई में आज आपका नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना, कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और नींद से संबंधित परेशानी की भी संभावना है। वाहन इत्यादि चलाते समय आज आपको विशेष रूप से सतर्क होकर के वाहन चलाना है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। माँ भगवती जगत जननी कुष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उस विधि से करिए। नील सरस्वती के मंत्र का जप करिए, निवेश से बचिए। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, हर तरह से मन प्रसन्न, आर्थिक परेशानियां दूर, चिंता थी तो वो दूर। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, बॉस से अगर अनबन हो गई थी तो वो दूर, बॉस आपसे खुश, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, पद मान सम्मान में वृद्धि। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे या प्रयास कर रहे थे तो समझ लीजिए यहाँ भी आपकी जय जय। यानी कुल मिलाकर के जीवन के हर क्षेत्र से सफलता आपकी ओर चल करके आ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है दिन, नई नौकरी और व्यापार में विस्तार के योग ही दिखाई पड़ रहे हैं।
निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश से आपको फायदा मिलने वाला है। कहीं रुका हुआ पैसा था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए और वाणी पर नियंत्रण रखिए। तोड़ मरोड़ कर कोई बात न कहिए, जो कहना है सीधा कहिए। लव लाइफ अच्छी है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थी थोड़ा सा सीरियस जरूर हो पढ़ाई को लेकर के, गंभीर होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, पेट जलन, पेट से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कुष्मांडा को जिस विधि से मैंने अर्घ्य देने के लिए कहा है वैसे ही अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ नील सरस्वती के मंत्र का जप अत्यंत आवश्यक है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के लिए भी लाभप्रद रहने वाला है दिन। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नए व्यापार की शुरुआत की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। दिन लाभप्रद रहने वाला है। किसी बड़े मामले में अगर परेशानी में उलझे हुए थे तो समझ लीजिए सामने से विरोधी पक्ष से समझौते की बात आएगी। तो वहीं अगर विदेश स्थित कोई आपका मित्र है या परिवार का कोई अन्य सदस्य, उसकी ओर से धन लाभ होने वाला है या उधर से धनागमन होने वाला है। नौकरी में अगर बदलाव का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कहीं भी रहेंगे आज आपके लिए लोग, अगल बगल के लोग, साथ के लोग, आपके दोस्त मददगार साबित होंगे। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में मन लगेगा, काम अच्छा चलने वाला है। घर परिवार में भी स्थिति अच्छी है, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। और कार्यस्थल पर एक बात का ख्याल जरूर रखिए, बहस से नहीं करना है, बहसबाजी से दूर रहिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और देखा जाए तो प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। अविवाहित हैं तो अविवाहितों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आपका लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी सेहत को लेकर के सतर्क और सावधान तो रहना ही है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे पेट में जलन इत्यादि की स्थिति हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोगों की भी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। निवेश कर सकते हैं आप और माँ कुष्मांडा को जिस विधि से अर्घ्य देने के लिए मैंने कहा है वैसे अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ नील सरस्वती का जो प्रयोग मैंने बताया है वो करिए, लाभ देगा। कन्या राशि के जातकों को भी आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जहां भी रहिए बेहद सधे कदमों के साथ आगे बढ़िए। अपने कार्य की समीक्षा करते हुए कोई आपके काम पर उंगली न उठा सके, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने दिल की सुनते हुए आगे बढ़िए। सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करना, दूसरों की बातों में नहीं आना, धन आज उधार किसी को नहीं देना। कार्यक्षेत्र में सम्मान, मान सम्मान बना रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है, उसके लिए बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है, जिद्द करने से बचना है। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइए। किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो संबंध में लंबे समय के लिए खटास आ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको फिर से एक बार परेशान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाएं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर गुलाबी और निवेश कर सकते हैं। तुला के जातक सचेत रहें। वैसे तो कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, मन सकारात्मक ही रहेगा, परंतु छोटी मोटी परेशानियां भी आएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आएगी। मन अशांत होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यों में बाधा दिखाई पड़ रही है। ऑफिस में है तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। नौकरी में प्रगति के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन प्रयास से आप पीछे मत हटिएगा। जो भी काम आपको मिले पूरे मनोयोग के साथ, ईमानदारी के साथ काम करिए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपको सफलता मिलेगी। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सोच समझ करके जाइए, सोच समझ करके बोलिए। वैसे तो आज मीटिंग इत्यादि में शामिल होने के लिए दिन ठीक नहीं है, पर फिर भी अगर हो रहे हैं तो सोच समझ करके बोलिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, परंतु कोई बड़ा निवेश आज मत करिए। और आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ने वाले हैं, सो आलस्य से बचिए। विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त अगर हो रहा है तो उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में अगर मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। धैर्य रखें और जितना हो सके दाम्पत्य जीवन का मतभेद दूर करने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सफलता के लिए और आपको प्रयत्न करना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी है। कफ जन्य रोग, कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कुष्मांडा को जिस विधि से अर्घ मैंने देने के लिए कहा है वैसे अर्घ दीजिए और माँ नील सरस्वती की आराधना करिए, लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को आज आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, परंतु चिंता भी आ जाएगी। जहां एक तरफ से समस्या से आप निकलेंगे, दूसरी तरफ से समस्या आपको घेर लेगी। जीवन साथी को लेकर के आज आप परेशान होंगे। हालांकि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका आपको लाभ मिलेगा। हर जगह पर आप अपने काम के बदौलत ही जाने जाएंगे, पर फिर भी
चिंता रहेगी। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है, फायदा मिलेगा आपको। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जिद करने से बचना है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है, लेकिन बहुत हद तक आपको सतर्क और सावधान रहना है। वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण। लव लाइफ बहुत अच्छा नहीं, जीवन साथी से भी कहीं ना कहीं थोड़ी मनमुटाव मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों से अच्छा रहेगा, दोस्तों से अच्छा रहेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य में, जोड़ों में दर्द से संबंधित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कुष्मांडा को जिस विधि से अर्घ्य देने के लिए मैंने बताया है, उसी विधि से अर्घ्य दीजिए। और साथ ही साथ माँ नील सरस्वती के मंत्र का भी आज जप कर लीजिएगा, जिस विधि से मैंने बताया है। धनु के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। काम से काम रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, समय अनुकूल है, सुखद ही है आज का दिन हर तरह से। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद। कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह मानिए। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी, मन खुश रहेगा। बेरोजगार हैं तो सफलता, रोजगार के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता। हिम्मत बनाए रखिएगा, सफलता चहुं ओर से चल करके आ रही है। शत्रु आज आपका शांत होने वाला है, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, किसी को बस उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ। मेहनत से पीछे मत हटिए, जितना हो सके मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत भरा है दिन और मेहनत से ही सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। भाग दौड़ के कारण हो सकता है सिर दर्द और बदन दर्द हो जाए, लेकिन बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कुष्मांडा को जिस विधि से अर्घ्य देने के लिए मैंने कहा है, वैसे ही अर्घ्य दीजिए। और साथ ही साथ नील सरस्वती के मंत्र का जो जप मैंने आपको बताया है, वो भी करिए। मकर की अगर हम बात करें तो पंचम का चंद्रमा आज आपको चिंतित कराएगा। सबसे पहले बात कर लें प्रेमियों के लिए, तो दिन अच्छा नहीं है। प्रेम के क्षेत्र में परेशानी, मतभेद, तू मैं, गलत फहमी, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। तो वहीं कोई नई अनबन आज आने वाली है, सामने अनबन हो सकती है किसी साथ के कर्मी के साथ, जीवन साथी के साथ अनबन की संभावना है। बड़े बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये आपके हित में नहीं है। और एक बात और ख्याल रखिएगा, अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा। अपने मन की बात आज किसी से भी कहना आपके लिए फायदा नहीं देने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है और किसी भी तरह का बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना चाहिए। पैसों के लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। किसी को भी धन उधार मत दीजिएगा। अपनी भावना पुनः दोहरा देता हूं, किसी से शेयर मत करिएगा। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं। दूसरे के विवाद में पढ़ करके आप अपने आप को किसी परेशानी में डाल लेंगे। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की प्रबल संभावना, मानसिक तनाव और परेशानी रहने वाली है। और आज लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कुष्मांडा को जिस विधि से अर्घ्य देने के लिए मैंने कहा है, उसी विधि से अर्घ्य दीजिए। और साथ ही साथ नील सरस्वती के मंत्र का जो जप मैंने बताया है, वो भी करिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन शांत रह करके आगे बढ़ने का है। दिन ठीक नहीं है, ज़्यादातर चिंता और परेशानी में ही दिन बीतने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, अनुपात में रिजल्ट कम। कदम बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाना है आपको, जोखिम नहीं लेना है। किसी भी तरह का जोखिम भरा निर्णय आपको मुसीबत में डालेगा। ज़्यादातर कार्य आज आपके बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य समय पर नहीं होगा। कार्यस्थल पर भी जो आपके अधीनस्थ हैं, उनका सहयोग आपको नहीं मिलने वाला है। या यूं समझ लीजिए कि लाभ के मौके सामने से आकर के निकल जाएंगे, आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो चिंता परेशानी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अनुभवी की सलाह के साथ ही लीजिए। कार्यस्थल पर किसी से भी विरोध मत करिए। विरोध प्रदर्शन के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा है कि प्रेम का जवाब प्रेम से ही मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए दिन ठीक है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलने वाली है। तो अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, तो आगे बढ़ करके करिए, मेहनत का फल आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कान से संबंधित और आंखों से संबंधित परेशानियों की संभावना है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित परेशानी है, वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कुष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, वैसे ही करिए। और साथ ही साथ नील सरस्वती के मंत्र का जप भी अवश्य करिए। मीन के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, हर प्रकार से शुभ। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है।
भाग्य आज आपके साथ है। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए सारे महत्वपूर्ण कार्य आपको आज के आज करना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। ज़्यादा कमाने के लोभ में आकर के शेयर मार्केट में जल्दबाजी में निवेश मत करिएगा। सोच समझ करके करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। पैसों के मामले में जल्दबाजी और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही से ही आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजारिए। आज के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी। शिक्षकों से लेकर के मित्रों से हर किसी से मदद आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कुष्मांडा को जिस विधि से मैंने अर्घ्य देने के लिए कहा है वैसे ही अर्घ्य दीजिए। और साथ ही साथ माँ नील सरस्वती के मंत्र का, नील सरस्वती मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। माँ की कृपा होगी, वाणी में चमत्कार आ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज के पूरे दिन का हाल। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।